So hello students, welcome to Famous Notes and welcome to this lecture series on practice time for JEE Advanced, जहाँ पे हम JEE Advanced PYQ या उस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. Today we are having the PYQ of JEE Advanced. It's a very important problem. You should not skip a second of this. ठीक है? So before going further, हम हर वीडियो में एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. As you might know now, ओशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ओशन जो होता है ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट से बनता है. सिमिलरली एक एक वीडियो जेईई एडवांस्ड का करके एक बल्क बन जाएगा विच विल श्योरली हेल्प यू लेटर. सो बिफोर आई गो टू नो वेस्ट योर फर्दर टाइम, let's get started with our today's question, and I hope that you like, share and subscribe channel. Let's get started. This is our today's problem. A particle of mass m is projected from the ground with an initial speed of u0, making an angle of alpha with the horizontal. ठीक है? At the highest point of its trajectory, it makes a completely inelastic collision with another identical particle, which was thrown vertically upwards from the ground with the same initial speed u0. The angle that the composite particle make with the horizontal immediately after the collision. The question is something like this. हमने यहाँ से particle एक को फायर किया विद द इनिशियल स्पीड ऑफ u0, तो ये पैराबोलिक पाथ बनाएगा. ठीक है ना? बट जो इसका एक हाईएस्ट पॉइंट होगा, सपोज ये है इसका हाईएस्ट पॉइंट, ये फिर वापस आ रहा है. इसके हाईएस्ट पॉइंट पे कोलिजन हुआ इसको एक पार्टिकल के साथ जिसका मास भी m है. ठीक है? इसको भी हमने थ्रो किया विद द सेम इनिशियल स्पीड u0. जब इनका कोलिजन हो गया तो ऑब्वियसली अब ये ट्रेजेक्टरी नहीं रहेगी. ट्रेजेक्टरी अब हो जाएगी ये. सपोज ये ट्रेजेक्टरी रहेगी जिसमें इट्स ऑल्सो गिवन दैट इट इज इन इलास्टिक कोलिजन. क्या हो रहा है यहाँ पे? इन इलास्टिक कोलिजन मतलब m को बन जाएगा 2m. ठीक है ना? इसकी वेलोसिटी इतनी होगी m, एंड वी आर सपोजिंग दैट जो एंगल बना रहा है दिस 2m with the horizontal, it is theta, and we have to find this angle theta. Is this quite clear to you or not? Is question clear to you or not? So let's get started with the solution. फिगर पे हम आएंगे अच्छे से अभी और सॉल्यूशन इसका देखेंगे. सिंस जो हमारा पार्टिकल है हमने इसको प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, तो वी नो दैट जो हाईएस्ट पॉइंट होगा इसकी ट्रेजेक्टरी का, वो हाईएस्ट पॉइंट कितनी हाइट पे होगा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. इट इज अ ट्रेजेक्टरी मोशन. ये जो है इट इज योर हाइट h. तो हम पहले यही हाइट h करेंगे फाइंड आउट. ये हाइट h क्यों करनी है फाइंड आउट? क्योंकि यहीं पे इसी हाइट h पे कोलिजन हो रहा है इसके दूसरे मास के साथ. इज दिस क्वाइट क्लियर टू यू और नॉट? सो लेट्स फाइंड द हाइट फर्स्ट. वी नो दैट जो हाइट h होती है मोशन इन 2D में इट्स गिवन बाय इनिशियल स्पीड स्क्वायर दैट इज u0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. एंगल बना रहा है अल्फा डिवाइडेड बाय 2g. इज दिस क्वाइट क्लियर टू यू और नॉट? दिस इज द हाइट जो आपका पार्टिकल अटेन करेगा. ठीक है ना? दिस इज हाइट h. ओके, नाउ आई एम यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. व्हाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं दिया गया है और मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड आई डोंट नीड टाइम एक्चुअली टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. जब मेरे पास टाइम हो तो मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, बट सिंस देयर इज नो टाइम तो मुझे थर्ड इक्वेशन पे जाना होगा. वी नो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर किसके बराबर होता है? 2gh. नाउ सी, दो पार्टिकल्स है. जो फर्स्ट पार्टिकल है जिसको हमने एंगल अल्फा से फायर किया है, दिस इज पार्टिकल नंबर फर्स्ट. सिमिलरली जो सेकंड पार्टिकल है जिसको हमने वर्टिकल स्पीड दी है उसको मैं पार्टिकल सेकंड मानूंगा. सो पार्टिकल फर्स्ट के लिए जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इट्स v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. अब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू. v1 स्क्वायर इज एज इट इज. v1 मतलब यहाँ पे इसकी v1 वेलोसिटी v1 कितनी हो गई? ठीक है? माइनस
व्हाट इज द u1 स्क्वायर, इट्स u0 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो u0 है, इज इक्वल टू g नीचे की तरफ है, सो जब हम ऊपर स्टडी करेंगे तो g उस टाइम क्या होगा, नेगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन, सो t ऑफ माइनस g। व्हाट इज द हाइट h, हाइट h हमने यही से निकाला था अभी पहले ही, द फर्स्ट इक्वेशन, हाइट h इज u0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g for what, for particle number first। is this quite clear to you or not? So v1 square can be written as u0 square, g cancel out हो जाएगा, you are having 1 minus sin square alpha, you know that sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1, so I can write it as v1 square is equal to u0 square cos square alpha, squaring या रूट करेंगे, सो व्हाट यू आर हैविंग इज v1 इज इक्वल टू u0 cos अल्फा। दैट मीन जो फाइनल वेलोसिटी है पार्टिकल फर्स्ट की, इट इज एसोसिएटेड विद द एंगल with the horizontal and initial speed as u0 into cos alpha. This is our equation first. Yeah, okay, this is my equation first. Is this quite clear to you or not? अब फिगर पे आते हैं वापस, ठीक है ना। फिगर इज समथिंग लाइक दिस ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कहां पे बनाएंगे, ओके देखो क्वेश्चन क्या है। अब फिगर पे आते हैं हम। देखो सिंस योर पार्टिकल जो है हाइट h तक चला जाता है, किस तक, कहां तक, हाइट h, तो मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं ड्रा, ओ गॉड, मैं यहां पे ड्रा नहीं करूंगा। 1 सेकेंड, ओके, दिस इज योर नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल। इज दिस क्वाइट क्लियर टू यू और नॉट? नाउ यू नो दैट जो पार्टिकल मास m1 है, इसने एंगल अल्फा बनाया विद द हॉरिजॉन्टल, और हमने किस स्पीड से इसको थ्रो किया, u0 से। गुड। इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा अलोंग x एक्सिस, इट इज u0 cos अल्फा, ठीक है ना। सिमिलरली हमने जो इसकी हाईएस्ट पॉइंट है, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, बिल्कुल उसके नीचे से हमने दूसरे पार्टिकल, आइडेंटिकल पार्टिकल को थ्रो किया। आइडेंटिकल पार्टिकल को हमने थ्रो किया किस स्पीड से, u0 से, ठीक है। और ये हाइट h कितनी है, हाइट h हमने पहले ही निकाली थी, इट इज u0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। चलिए, सो हाइट h जो है इट इज u0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। क्वाइट क्लियर टू यू और नॉट? अब यहां पे कोलिजन हो रहा है, अब मुझे यही पॉइंट स्टडी करना है। गुड। चलिए, कोलिजन जब होगा, आई एम सपोजिंग दैट जो इनइलास्टिक कोलिजन में कंबाइंड मास है, कंबाइंड मास मींस दिस मास प्लस दिस मास, कंबाइंड मास मींस 2m मास है और इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है ना। और जो कंबाइंड मास है, इसने एंगल थीटा बनाया है विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सिमिलरली इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, या मोमेंटम कितना होगा, 2mv sin थीटा। दैट मींस दिस इज मोमेंटम, ओरिजिनल मोमेंटम, और इसके कंपोनेंट्स हो गए अलोंग द x एक्सिस 2mv cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम कितना है, 2mv sin थीटा। इज दिस क्वाइट क्लियर टू यू और यहां तक कि नहीं? गुड। दिस इज द एक्चुअल फिगर। अब मुझे यही थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने यहां तक क्या किया, हमने हाइट h निकाली, जो कि हमको ऑलरेडी पता है। मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की फॉर द पार्टिकल नंबर फर्स्ट, वहां से मुझे v1 मिला किसके बराबर, u0 cos अल्फा पे। ओके, नाउ दिस फिगर जो है, यहां पे मैं कंजर्वेशन ऑफ नॉट एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करूंगा। व्हाट आई विल गोना यूज इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में यहां पे यूज करूंगा, और मैं फाइंड आउट करूंगा दिस एंगल थीटा। तो कैसे करेंगे, अप्लाइंग या यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब LM, कंजर्वेशन, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन
वाई एक्सिस पे या वाई डायरेक्शन से देखेंगे। वन मोर थिंग, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। तो पहले वाई वाला सिस्टम देखेंगे, मोमेंटम अलोंग देयर। ओके, व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस? इट इज 2mv sin थीटा। तो लिखिए फाइनल मोमेंटम अलोंग दिस 2mv sin थीटा। अब एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स इनिशियल, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस? Initial momentum along the y-axis is it is actually the momentum of only particle this, क्योंकि before the collision इसकी contribution है ही नहीं, before the collision इसकी contribution है ही नहीं। So we can write it as m v1 तो हमने पहले ही फाइंड आउट किया था। v1 from equation first is u0 cos alpha, so write it down m into u0 cos of alpha. This is my equation first. Now, not now, मतलब again applying conservation of linear momentum in, अब x axis में देखेंगे। Is this quite clear to you or not? So again, what is the final momentum along the x axis? Is 2mv cos theta. 2mv cos of theta is equal to m, it's along the x-axis, so it is given by m into u0 cos alpha, m into u0 cos of alpha. This is nothing but equation number second. Okay, equation 2 निकली ना, हमें थीटा निकालना है। Now dividing equation 1 by equation 2 we get, so it is 2mv sin theta whole divided by 2mv cos theta is equal to mu0 cos of alpha divided by mu0 cos of alpha. Is this quite clear to you or not? यहाँ पे आ गया आपको tan theta is equal to 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाई 4 इन रेडियंस। दिस इज योर आंसर। जो आपका एंगल थीटा होगा ये पाई बाई 4 होगा। कितना है ये? पाई बाई 4। हमें यही निकालना था शायद, मैं क्वेश्चन भी याद नहीं है। पाई बाई 4 मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। नॉट सिंपल। अगर सिंपल लगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, टफ लगा तो आप यार आपका ध्यान नहीं है, फिर मतलब मैं खुद को डिफेंड कर रहा हूँ ऐसे ही। नेवरथलेस हर दिन एक एक दो वीडियोस आते हैं चैनल पे, ठीक है ना। शॉर्ट्स भी अपलोड होते हैं फिजिक्स पे, और भी बाकी चीज़ें अपलोड होती है। दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम। आई होप कि आपने देखी होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए अभी तक, और तो इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, इफ़ यू वांट टू द स्क्रीनशॉट यू मे, तो आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। 1 2 3 टड़क, 1 2 3 टड़क। I hope this is quite clear to you, or we'll catch you soon in the very next video. Thanks and see you. तब तक, bye.